साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आज जिस चैप्टर के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। ये आपका चैप्टर नंबर 6 रहेगा चाइल्ड साइकोलॉजी का। इस चैप्टर के अंदर आज हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ ग्रोथ, यानी कि वृद्धि का मतलब, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का मतलब, कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, हम जब साइकोलॉजी में बात करते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस रहेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के अलग अलग चरण या विकास के अलग अलग स्तर कौन कौन से हैं। फिर हम बात करेंगे मेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ मतलब वृद्धि, यानी किसी चीज में बढ़ोतरी, बढ़ना। ये हमें एकदम बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मतलब में पता है, पर आज हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से समझेंगे कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ इज अ sheer इंक्रीज इन साइज, हाइट, डिग्री, पावर, etc। यानी कि ग्रोथ का मतलब बहुत नैरो सेंस में हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी की साइज बढ़ती है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी पावर बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। इट इज इन दिस सेंस यूज फॉर फिजिकल चेंज। ये जनरली हम फिजिकल चेंज में जो डिफरेंस आता है, जो हमें दिख सकता है, जिसको हम नाप सकते हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन आता है, कोई चेंज आता है, कोई बढ़ोतरी होती है, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है जो सब में होता है, इंसानों में होता है, हर लिविंग थिंग में ग्रोथ होगी। द चेंज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ प्रोसेस एक्यूमुलेटेड एंड आर मेजर्ड डायरेक्टली। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रोथ के दौरान जो चेंज होता है वो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीधा डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो ये ग्रोथ है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट ग्रोथ से थोड़ा अलग होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। जहां पे हम ग्रोथ की बात कर रहे थे कि ग्रोथ एक सिर्फ फिजिकल चेंजेस को ज्यादा फोकस करके माना जाता है, जिसके अंदर हम उसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं विकास को। वहीं डेवलपमेंट में कुछ, डेवलपमेंट के अंदर थोड़ा चेंज होता है। तो देखते हैं डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। While growth is a natural process, development is a result of environmental factors that affect the organism as he grows. जैसा कि ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है, पर डेवलपमेंट नतीजा है आपके वातावरण के बहुत सारे फैक्टर्स का, जो आपको प्रभावित करते हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करते हैं जहां वो ग्रो करता है। तो डेवलपमेंट नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये हर किसी का चेंज हो सकता है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अगर चेंज होगा तो उसके अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस अलग अलग आएंगे। एज द इंडिविजुअल ग्रोज इन साइज और हाइट, देयर इज अ चेंज इन द वे ही कैरीज हिज सोशल बिहेवियर। जैसे जैसे एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति बढ़ता है, वैसे वैसे उसके शारीरिक चेंज, जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं उसके अंदर, उसके साथ साथ उसके अंदर बिहेवियर के परिवर्तन भी आते हैं, उसके व्यवहार के परिवर्तन आते हैं, उसके अंदर सामाजिक परिवर्तन आते हैं, और उसकी इमोशनल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है और उसकी सोशल ग्रोथ भी होती है। ये सब जगह से ग्रो होता है। जैसे भावनात्मक उसकी ग्रोथ होती है, उसकी मानसिक ग्रोथ होती है, उसकी सामाजिक ग्रोथ होती है। The growth in these areas are qualitative in nature and hence we term it development. तो इन जिन एरियाज में ग्रोथ होती है, जैसे इमोशनल, उसकी भावनात्मक ग्रोथ हुई, तो अब आप बताइए भावनात्मक ग्रोथ को क्या हम नाप सकते हैं, क्या हम देखकर समझ सकते हैं? नहीं। तो जब कोई इन एरियाज में, भावनात्मक एरिया हुआ, मानसिक एरिया हुआ, उसका सामाजिक एरिया हुआ, इन एरियाज में जब ग्रोथ होती है तो वो क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती, उसको नाप नहीं सकते हैं। तो जिस ग्रोथ को हम नाप नहीं सकते उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। यानी कि डेवलपमेंट वो है जो हम इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है, इन सारी चीजों में होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ग्रोथ हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, और ज्यादातर फिजिकल जो बढ़ोतरी होती है उसके अंदर, उससे इन्वॉल्व रहती है, जबकि डेवलपमेंट मेंटल, सोशल, इन सब में जो ग्रोथ होती है उसके रिलेटेड रहती है। चलिए इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए हम इसके कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंपैरिजन क्या है, इनमें अंतर क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। तो जो पहली चीज है वो है ग्रोथ फिजिकल सेंस में होती है जनरली। हम यहाँ पे ग्रोथ को सिर्फ फिजिकल सेंस में बोलेंगे, यानी कि उसके अगर शारीरिक चेंज आया तो हम बोल सकते हैं उसके अंदर ग्रोथ हुई है। जबकि डेवलपमेंट पूरा ओवरऑल जो चेंज आता है उसके ऊपर होता है, चाहे वो फिजिकल भी उसका पार्ट है, मेंटल है, सोशल है, इमोशनल है, ये सारे जो चीजें चेंज आए ओवरऑल एक व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन आता है वो डेवलपमेंट कहलाता है, और उसके अंदर जो फिजिकल चेंज आता है वो ग्रोथ कहलाता है। इट इज वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हाँ बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जबकि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा वाइडर टर्म है जिसके अंदर ग्रोथ सिर्फ एक पार्ट होता है। चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे जो बॉडी के पार्ट चेंज हो रहे हैं, बॉडी में जो परिवर्तन आ रहा है, जो शारीरिक चेंजेस हम देख पा रहे हैं वो ग्रोथ है।
जबकि डेवलपमेंट उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, उस प्राणी के अंदर जो ओवरऑल चेंज आ रहा है उसको लेकर माना जाता है। इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। हाँ, ग्रोथ जो होती है वो पूरे ताउम्र नहीं चलती है। हमारा शरीर एक हद तक बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद उसके अंदर जो फिजिकल चेंज आने हैं वो बंद हो जाएंगे। जबकि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप जब तक मरते दम तक आप सीखते रहते हैं, आप हमेशा अपने अंदर कुछ ना कुछ आपके अंदर परिवर्तन आता रहेगा। अब ग्रोथ में हम, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ग्रोथ में जो चेंजेस होता है उनको हम नाप सकते हैं। डेवलपमेंट के चेंजेस को नापना इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। इट मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। हाँ, अगर अब किसी के अंदर ग्रोथ हुई है तो जरूरी नहीं उसके अंदर डेवलपमेंट भी हुई हो। सेम थिंग, अगर उसके अंदर ग्रोथ नहीं हुई है तो भी उसके अंदर डेवलपमेंट हो सकता है। यानी ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट हो सकता है, डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ हो सकती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर जो अभी हमने देखे। अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के अलग अलग चरण कौन से हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, कहाँ डेवलपमेंट, किस किस स्टेज में डेवलपमेंट होता है। ये इस टॉपिक में हम पहले भी आगे भी बहुत सारे वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो अभी आज हम इस पर थोड़ा कम बात करके शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। डेवलपमेंट की जो पहली स्टेज होती है वो है प्रीनेटल स्टेज। ये शुरू होती है कंसेप्शन, यानी कि जब गर्भ धारण होता है तब से लगाकर जन्म तक, ये प्रीनेटल स्टेज कहलाती है। फिर आती है इन्फेंसी स्टेज, ये होती है दो सप्ताह से लगाकर बर्थ से लगाकर 2 सप्ताह तक, इन्फेंसी स्टेज कहलाती है, शैशवावस्था जिसको हम कहते हैं। फिर आता है बेबीहुड, ये होती है 2 सप्ताह से लगाकर 2 साल तक। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, ये होता है 2 साल से लगाकर 6 साल तक। फिर आती है लेट चाइल्डहुड, ये होता है 6 साल से लगाकर 10 साल तक। फिर होता है प्री एडोलेसेंस, मतलब जो किशोरावस्था का जो शुरू का समय होता है उसको प्री एडोलेसेंस बोलते हैं, ये होती है 10 साल से लगाकर 13 साल तक। फिर होती है अर्ली एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था के शुरू के चरण, शुरू की अवस्था, ये होती है 13 साल से 16 साल तक। फिर होती है लेट एडोलेसेंस, ये होती है 17 साल से लगाकर 21 साल तक। फिर आती है अर्ली एडल्टहुड, यानी कि किशोरावस्था के पहले का टाइम पीरियड, ये होता है 21 से लगाकर 24 साल तक। फिर आती है मिडिल एज, ये आती है 40 से लगाकर 60 साल तक। और फिर फाइनली आती है ओल्ड एज, ये आती है 60 से लगाकर टिल डेथ तक। अब हम बात करते हैं मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है जिससे हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर किशोरावस्था में बच्चा एंटर कर चुका है, वो है डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज। उसकी जो मानसिक गतिविधियां होती है उसमें बहुत सारा परिवर्तन आता है किशोरावस्था के दौरान। उसकी मेमोरी हुई, उसका अटेंशन हुआ, उसकी याददाश्त हुई, उसका ध्यान हुआ, इन सब के अंदर उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, चेंज आएगा। दूसरा होता है इसके अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में आते ही बच्चे के अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट होने शुरू हो जाते हैं। उसके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप करना शुरू होते हैं, उसको सेक्स की नॉलेज होना शुरू हो जाती है। तो ये जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है ये भी किशोरावस्था का एक साइन है। फिर आता है हीरो वर्शिप, यानी कि किशोरावस्था में बच्चे रोल मॉडल बहुत ज्यादा बनाते हैं। उनका जो हीरो किसी को हीरो मान के, किसी को रोल मॉडल मान के काम करने का जो होता है उनके अंदर चेंज आता है। फिर आता है रिलीजियस फीलिंग, यानी कि किशोरावस्था में ही बच्चा पहली बार सही मायने में धर्म को लेकर फील करता है या धर्म के प्रति जागरूक होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी है वो है एक्सट्रोवर्जन। किशोरावस्था से पहले बच्चा इंट्रोवर्जन ज्यादा होता है, यानी अंतर्मुखी ज्यादा होता है। और जैसे ही किशोरावस्था में एंटर करता है बच्चे, ऐसा देखा गया कि मोस्टली बच्चे एक्सट्रोवर्जन होना शुरू हो जाते हैं, यानी बहिर्मुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी किशोरावस्था की एक कैरेक्टरिस्टिक है। फिर आता है एक्सेसिव सेंटिमेंटलिटी, यानी बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं बच्चे इस दौरान। फिर आता है एक्सेसिव इमेजिनेशन। किशोरावस्था के दौरान देखा गया कि बच्चों में जो इमेजिनेशन पावर होती है, जो इमेजिन करते हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि उनका जो ये इमेजिनेशन होती है वो किशोरावस्था के दौरान एक चरम पर होती है। फिर इसके अंदर आता है पर्सनल इंटरेस्ट। किशोरावस्था के दौरान ही बच्चे के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ते हैं, उसके पर्सनल इंटरेस्ट शो करना शुरू करता है। जैसे कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट शो करेगा, कोई खेलने में शो करेगा, कोई पियानो बजाना में शो करेगा, कोई कंप्यूटर में शो करेगा, कोई किताबों में शो करेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में शो करेगा। तो ये जो उसके इंटरेस्ट होते हैं ये भी ज्यादातर किशोरावस्था में ही डेवलप होते हैं। इसके अलावा और भी होता है लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। ये भी किशोरावस्था की ही कैरेक्टरिस्टिक है कि बच्चे के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वो कम नजर आती है, उसका एडजस्टमेंट कम होता है। ये भी किशोरावस्था में ही देखा गया है।